सो इसी के साथ हम आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 11। तो होप कि जितनी एक्सरसाइज हमने की समझ आ गई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 11। एंड आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, है ना, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एंड आई लाइक सपोर्टिंग पीपल। और सपोर्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। उससे औरों की भी जो होती है हेल्प होती है। तो वी मस्ट शेयर दोज इंफॉर्मेटिव थिंग्स कि हमें लगे कि दूसरों के भी काम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास मामला जो है मल्टीप्लिकेशन का आया हुआ है। लेट मल्टीप्लाई दीज ऑल। तो जब तक ये मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो जो होगी वो यूट्यूब पर शो होगी जब भी आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी एंड एक साइड में भी ले आऊँगी, ठीक है। एंड इक्वलिटी हमारे पास 0 आ गई है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर पेयरिंग की बात करें तो हम लोग इन दोनों को पेयर बना सकते हैं, इन दोनों को पेयर बना सकते हैं। पेयरिंग में हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे हैं बिकॉज यू नो पेयरिंग से मुराद यहाँ पर है हमारे पास कि यूनिक जो होते हैं जिनसे हम यूनिक कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर एक्स पी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। वी विल गेट y एंड p एंड माइनस यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। नाउ इन दोनों से अगर हम लोग का जो है कॉमनली माइनस y ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x एंड ये हो जाएगा हमारे पास ये और ये। अगर मैं पहले ये ले लूँ और बाद में ये ले लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए मैं पहले ये ले लेती हूँ। तो मेरे पास माइनस वाई मैंने कॉमन लिया है तो p ऑफ y रह गया पॉजिटिव क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। नाउ ये प्लस है तो माइनस में कॉमन लूँगी तो ये माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर x रह जाएगा इक्वल टू 0। होप कि इतनी छोटी छोटी बातें मुझे इतनी ज़्यादा जो है डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज हम लोग काफ़ी हायर लेवल पर हैं एंड यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बातें को एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन ये है बुशरास कोचिंग। यहाँ पर जो है हम लोग बहुत ही हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो अक्सर जब लोग ऊंचाई पर चले जाते हैं तो उनसे भूल जाते हैं कि वो लोगों ने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो वो जो मेहनत है वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हमने छोटे छोटे पॉइंट्स याद करके ही मैथ्स में आगे बढ़े हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वो मेहनत जो होती है वो कभी कभी भूल जाते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से हमने उसको यूज़ नहीं किया होता। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें कभी कभी ज़्यादा एलेबरेट करके बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे वो बातें भूल चुकी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो इससे तंग मत होइए, ये आपको हमेशा याद रहेंगी जब भी रिपीट होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। पी वाई माइनस ऑफ वाई आ जाएगा हमारे पास एंड इधर एक और पेयर ऑलरेडी मौजूद है, ले लेंगे। नाउ दोनों पेयर्स को इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट्स फॉर्म द इक्वेशन। नाउ वी विल राइट द बोथ इक्वेशन। हमारे पास आ जाएगा वाई पी minus x equal to 0. The second one is p of x minus y equal to 0. ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग वही p क्या होता है वो बता देंगे। तो y d of y by d of x आ जाएगा एंड यहाँ पर माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर आ जाएगा dy by d of x माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस माइनस को जो है वो साइड पे भी लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे बोथ साइड पे वेरिएबल्स को। सेपरेट पे हमने पूरी एक एक्सरसाइज की थी। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। वाई को यहाँ पे ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। मैं 1 लिखती नहीं हूँ, ये पता नहीं आज मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे। चलिए नाउ इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड्स पर, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइड 2 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड 2 पावर रूल c1। यहाँ पर भी log y माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास c। तो यहाँ पर अब हम log c लिखें या c लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे log c। यहाँ पे मैं एक x लिखना भूल गई, यहाँ पे x था, ये x नीचे चला जाएगा तो ये log ऑफ x बन जाएगा, log ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ c2। तो नाउ यहाँ पर 2 को हम लोग बोथ साइड
मल्टीप्लाई कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस C1 इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन भी बना ली और 2 को बोल दिया कि 2C1 इक्वल टू C1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। या फिर C2 भी बोल सकते हैं या C3 बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ C भी बोल सकते हैं यार, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दोनों पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जो हमारे पास माइनस में होता है वो हमेशा नीचे जाता है, जैसे कि मैं पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में कौन सा है, x, तो ये हो जाएगा लॉग y बाई एक्स, ठीक है। एंड ये हो जाएगा लॉग ऑफ c। दोनों लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो इक्वेशन पूरा फॉर्म हो गया है, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करते। लॉग लॉग कैंसिल, y बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 C2। अब यहाँ पर जो x है वो हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह मेरी कज़न इतना अच्छा कहती है, छोटी कज़न थी, वो कहती है कि टीचर कहती है ये इधर अच्छा नहीं लग रहा तो इसको इधर कर दो। मैंने बोला कोई ये ऐसा नहीं होता है, इससे हम लोग ये करते हैं कि उसकी डिमांड ऐसी होती है कि हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो वो सब ना हम लोग ने इतना उस पर बहुत ही ज़्यादा फ़न, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, बहुत मज़ा आया उस पर। इतना अच्छा वो 9 क्लास में तो कहने लगी कि ना हमारी टीचर बोलती है ये इधर अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलो इसको इधर भेज दो तो फिर अच्छा लगेगा। तो कहती है मैंने टीचर को बोला कि नो टीचर इधर अच्छा लग रहा है, बस रहने दे। मजाक बना रही थी ना उससे, तो कहती है टीचर नहीं इधर अच्छा लग रहा है, रहने दे। उनकी टीचर उनको जो है क्लियरली बताती नहीं है कि वाई वी शिफ्ट दीज वेरिएबल्स या फिर दीज नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि आप क्यों इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तभी आप जो है मैथ को अच्छे से सीख सकते हैं। फिर मैंने उसको बताया तो मैथ की बुक मेरे पास लाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छी सी मैथ बताऊंगी, ठीक है ना। लेकिन तब तो हम लोग जो है वो विंटर वेकेशन स्पेंड कर रहे थे, तो फिर हमने बुक्स को इतना ज़्यादा छेड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये इसलिए क्योंकि डिवीजन में हम लोग कभी भी आंसर को नहीं छोड़ते। जैसे कि मैंने हमेशा से बताया है, यहाँ पर तब तक मैं लिख भी रही होती हूँ, जैसे मैंने हमेशा से बताया कि हम लोग कभी भी आंसर में या माइनस को इतना वाज़ेह नहीं छोड़ते, ठीक है, क्लियरली माइनस को नहीं छोड़ते। एंड साथ में जो है हम लोग कभी भी डिवीजन ऐसी चीज़ों को आंसर में नहीं लिखते, वो आंसर सिंप्लीफाई नहीं होता। वी नीड सिंप्लीफाई आंसर। मैथ्स हम लोग सॉल्व ही इसलिए करते ताकि हमें सिंप्लीफाई आंसर मिले। सो अगर सिंप्लीफाई आंसर ही नहीं मिल रहा, सो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब डिवीजन में है, डिवीजन इज़ नॉट सिंपली सिंप्लीफाई, तो हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में डाल देंगे तो सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। साथ में अब हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। जनरल सोल्यूशन इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी y minus xc equal to 0 and this is the general solution। तो जनरल सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 का। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन ही बाकी है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आ रही होगी, एंड ऑफ कोर्स मैं समझा रही हूँ, समझ आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट करके समझा रही हूँ। एंड दिस इज़ द ODE जो कि आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं विद लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें हमने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। होप के ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। ये शायद मैंने 2 दफ़ा बोल दिया ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।